एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जियो फिन के बारे में, यानी कि जियो फाइनेंस का एक ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड के पीछे के लेने का रीज़न क्या था और आज की ट्रेड में क्या रिजल्ट रहा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की। तो बड़े टाइम फ्रेम में ये कहता है कि प्राइस जो है ऑल टाइम लो चलने के बाद प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट किए बिना, यानी कि अगर ईयरली भी बात करें तो प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। हार फिली पे भी बात करें प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। और क्वार्टरली पे देखेंगे प्राइस इस सप्लाई जोन को टेस्ट किए बिना, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। फाइनली प्राइस में एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है 294। तो प्राइस जो है हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इसके रिएक्शन से ये बना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती तो ठीक था, लेकिन हमारे पास जो टॉप का सप्लाई जोन है वो यहीं पे है। तो प्राइस में ऑल टाइम लो चलने के बाद हम देख सकते हैं कि मंथली पे हमारे पास क्वार्टरली पे एक डिमांड जोन था जो कि पियर्स हो चुका है। ठीक है, इसको तो चाहे तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मंथली का ये डिमांड जोन है। ठीक है, तो मंथली के इस डिमांड जोन में प्राइस ऑल टाइम लो चलने के बाद प्राइस इस सप्लाई जोन तक गई, ड्रॉप बेस ड्रॉप। वहाँ से प्राइस इसको हिट करने के बाद से, क्योंकि इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट है ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन, जिसमें मल्टीपल लेग आउट है, जिसने इस डिमांड जोन को, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टरली के इस डिमांड जोन को कंप्लीट करने में, तोड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर बात करें इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के, तो ये तो टेस्टेड था, लेकिन मंथली पे हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर का एरिया इस यहीं से टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो फाइनली प्राइस यहाँ से हिट होने के बाद डाउन आई है, ऊपर के एरिया सब कुछ टेस्टेड है। अब बात करते हैं कि प्राइस में जो फ्रेश सप्लाई जोन है मंथली का ये है, जिसका अचीवमेंट है इसने इस डिमांड जोन को पियर्स किया। फाइनली प्राइस में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। मंथली की डिमांड जोन हिट करने के बाद प्राइस वीकली के इस डिमांड जोन से ऊपर गई, यानी कि प्राइस मंथली के इस डिमांड जोन के बाद वीकली का, और कह सकते हैं यहीं पर डेली का ये डिमांड जोन है। प्राइस यहाँ से डिमांड जोन से हिट हो, इस पूरी रैली में इस डिमांड जोन के हिट होने के बाद मंथली के इस सप्लाई जोन में गई, और इसको हिट करने के बाद, यानी कि इस मंथली का डिमांड जोन है, ट्रेड ने का जो टारगेट था वो इस मंथली का सप्लाई जोन था, वहाँ से टेस्ट होकर वापस से डाउन आई। हम लोगों ने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक सप्लाई जोन जैसा बना है, इसने अपना टारगेट दिया, उसके बाद वापस से सप्लाई जोन में प्राइस वापस आए, तो इस वीकली के डिमांड जोन में फाइनली प्राइस इसके ऊपर गई। तो वीकली का EMA भी है और डेली पे ये है। तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि मंथली के सप्लाई जोन का सपोर्ट मिला इस वीकली के सप्लाई जोन को, क्योंकि ये ऑलरेडी जब प्राइस यहाँ तक आई और यहाँ से रिवर्स बैक की, तो इसका टारगेट तो हो गया। अब वापस से डाउन आई है, तो हमारे पास एक सप्लाई जोन है, मंथली का सप्लाई जोन को हिट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि डेली पे ये देखेंगे तो ये एक रैली 1-2, यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप का मल्टीपल लेग आउट वाला एक सप्लाई जोन है, जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सप्लाई जोन अच्छा है, इसने इस एरिया को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो फाइनली प्राइस आज इसमें 248.25 में एंट्री हुई, यानी कि आज प्राइस में, आज के दिन 17 तारीख को गैप अप होनी, यानी कि कल के बाद प्राइस आज गैप अप ओपन हुआ 5%, और फाइनली इस सप्लाई जोन को हिट किया। जब प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट किया, वापस से यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और हम लोगों ने इसमें क्विक ट्रेड प्लान किया। क्योंकि ये इंटर डे की ट्रेड है और शॉर्ट की ट्रेड है, तो सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो 1:1 से ज़्यादा मिले तो उस ट्रेड को लेकर उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। बाकी हमारे पास जो अगर बात करें ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस में इस सप्लाई जोन तक आना चाहिए, क्योंकि गैप को फिल कर रहा है, और ये अच्छा खासा पावरफुल सप्लाई होता है। इसको हिट करने के बाद काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चला, उसको हिट किया, वापस से डाउन आ गई। तो ये ट्रेड था हमारा, जिसको हमारा ट्रेड में लेने का पीछे, क्योंकि ये ट्रेड में टारगेट हमारा हुआ क्विक टारगेट, तो 1:1 की से ज़्यादा ही ट्रेड थी। और दूसरी चीज़ है कि जो मंथली का ये डिमांड जोन है, जो कि इस पूरी मूव का अगर बात करें, यहाँ से जो पूरी मूव स्टार्ट हुई है, कह सकते हैं ये पूरी, तो यहीं से स्टार्ट हुई थी। इस पूरी मूव का ओरिजिन तो यही है, यहाँ से प्राइस ऊपर तक गई और यहाँ कहीं से हिट होने के बाद वापस से डाउन आ गई। हमारे पास एक रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये सप्लाई जोन पावरफुल होगा। लेकिन मंथली पे हम लोगों ने देखा कि एक रैली, मतलब ड्रॉप बेस, मतलब तीनों को हम लोगों ने बेस ही कंसिडर किया, क्योंकि रेंज एक ही है। तो एक मंथली का सप्लाई जोन है, तो इसका अचीवमेंट इसने इस डिमांड जोन ख़त्म किया है, लेकिन इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट नहीं है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, जिसको हिट किया वापस से डाउन आया। इसने रोल प्ले किया, लेकिन तब से कंसोलिडेशन चल रहा है। तो बड़े को इसने अपना टारगेट दिया, फिर इसका वर्क आया, तो इसने अपना सप्लाई जो ने ऊपर से नीचे आ गई। तो ये चीज़ देखने को मिला।
तो इस ट्रेड में हमारा ये टारगेट हो गया। अब प्राइस में एक चीज़ है, प्राइस मंथली के डिमांड जोन में आई, मंथली का ये डिमांड जोन चल गया, मंथली का ये सप्लाई जोन चल गया। ये देखिए, अगर बात करें कंफर्मेशन एंट्री की तो ये ट्रेड थी हमारी, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेड चली, ठीक है, और इस ट्रेड में हमारी ये ट्रेड चली, तो दोनों ट्रेड चल गई। अब उसके बाद प्राइस में अब ये चीज़ है कि प्राइस में ये सप्लाई जोन हिट होने में वापस से डाउन आ गई। अब प्राइस में ये चल रहा है कि प्राइस जाए किधर। देखो ये एरिया तो हमारा टेस्ट हो चुका है एक टाइम, सेकंड, थर्ड टाइम। तो अब ये चीज़ है कि अगर प्राइस यहाँ से मूव देखने को मिलता है तो हमारे पास ये एक मंथली के सप्लाई जोन है यहाँ तक, उससे पहले इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये था हमारा जियोफिन का ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न।